चलो भाई स्टार्ट करें। यस सर। ओके। काफी कम बच्चे ज्वाइन किए हैं, ऐसे मत करा करो यार, क्लास ज्वाइन करो। तुम तो घर से क्लास लेते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हें कोई बाहर ले जा रहा है। हाँ, मस्त रजाई में बैठो, क्लास लो। हाँ भाई, स्टार्ट करें। चल वी बिगिन। यस सर। ओके, तो आज हम बाकी के टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं इसके। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा बच जाएगा विच विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट आज कैपेसिटेंस ओवर हो जाएगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये सब हेड्स ऑन इसलिए देता हूँ, हेड्स अप इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग क्या प्रिपेयर हो, क्या हो। ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि भाई हाँ जनरल इन्फॉर्मेशन है, आज की ताजा खबर है ना, इसलिए नहीं बताई जा रही है सारी चीजें, इसलिए बताई जाती है ताकि आप पढ़ के आओ अगली क्लास में। बात समझ में आ रही है? थोड़ा यस बहुत सर। अगर आप रिवाइज करोगे ना, मैं इन चीजों को रिपीट क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन समझो। हम क्लास में सब चीजें नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप क्लास में पढ़ के आओगे थोड़ा सा, या फिर अपने प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, तो आप लोगों को जो भी आप क्लासेस ले रहे हो ना बहुत बेनिफिट देगी। आप लोग देखना, आप इस चेंज को फील करोगे कि आफ्टर फ्यू चैप्टर्स आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। पेपर दोगे तो उसमें थोड़े मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, केवल क्लास में आके बैठ जाओगे ऐसे आइडल होके, तो आपको फायदा नहीं होगा ज्यादा। मे बी 50% फायदा होगा। ठीक है, तो ट्राई करना कि अब से जितने भी लेक्चर्स हों उनके आप क्वेश्चंस जो हैं क्लास के क्वेश्चंस वो सॉल्व करो क्लास के बाद में, और हो सके तो पीवाई क्यूज भी लगा लो। ठीक है, चलो भाई लेट्स बिगिन। कल हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ लिया था, तो हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ भी आते भी हैं नीट में, है ना। तो इसको कुछ प्रैक्टिस, इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो भाई इसका आंसर बताओ। सिंपल है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। सारे कैपेसिटेंस जो दिए हुए हैं वो है आपको फेराड में। ठीक है, चैट में आंसर कीजिए भाई सब लोग। विल बी गेटिंग 1 मिनट फॉर दिस। ठीक है, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। अंशिका को डाउट क्यों है अपने आंसर पे? डी आ रहा है क्या बच्चों? यस सर। सॉल्व किया है यस पक्का? सर। यस यस सर। सर। यस सर। तुम लोग सॉल्व करते भी हो या फिर ऐसे ही, मतलब करते हैं बाकी सर। बच्चे आंसर कर रहे हैं सॉल्व तो हम भी करते कर हैं देते सर। हैं सर? सॉल्व करते हो ना? यस यस सर। सर। भाई सोल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। पहले मैं बता चुका हूँ इस बात को बहुत बार। सोल्यूशन देख के अगर आप सोच रहे हो कि आपको समझ में आ गया है, नहीं आया है, कोई फायदा नहीं है उसका। अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, फिर आप सोल्यूशन देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इट विल बेनिफिट यू सम हाउ। बट अगर आप डायरेक्ट सोल्यूशन देखने बैठे हो, आप पेन चलाते ही नहीं हो अपना, कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे 10 की जगह 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो सब बच्चों का ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ट्राई जरूर करो अगर आप नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले कैपेसिटर्स को मार्क कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं तो उनको हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। रेजिस्टर्स की तरह है बिल्कुल ये, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उसी तरह से सॉल्व करते हैं इसको भी, है ना। तो इसको मार्क कर देते हैं।
ये वाला लेट से हमारा हो गया 1, ये हो गया सेकंड कैपेसिटर, ये हो गया थर्ड कैपेसिटर, ये हो गया लेट से फोर्थ कैपेसिटर, ये हो गया हमारा फिफ्थ कैपेसिटर, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्लब करके, ग्रुप वाइज, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है सीरीज में और कुछ है पैरेलल में। तो हम जब सिंप्लीफाई करते हैं सर्किट्स को, याद आ रहा है आपको, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था कि जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सर्किट को, तो जब जो सबसे इजीली सॉल्व हो जाता है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। याद है ना ये चीज, ये Yes, sir. टेक्निक याद है ना। सबसे पहले जो इजी होगा उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे सर्किट में, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि हमारा सर्किट अपने आप सिंप्लीफाई होने लगता है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ, इसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। तो इसमें हम 2 और 3 को ले लेते हैं सबसे पहले, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को, यानी 8 और 4 जिसका कैपेसिटेंस है उसको ले लेते हैं। तो C23 यानी 2 और 3 को इक्विवेलेंट मैं निकालूंगा 2 और 3 का, तो कितना आना चाहिए। तो ये सीरीज में है क्या दोनों, Yes, sir. है ना। Sir. तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूं मैं, क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, इज दैट राइट। Yes, sir. अरे 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 4 करके करोगे ना सॉल्व, 1 अपॉन Yes, C2 sir. 3 को, है ना। Sir. सो दिस कुड बी योर फॉर्मूला, डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, जब सीरीज में होते हैं। तो किसके लिए होता है ये, सीरीज के लिए, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है इसका, 32 डिवाइडेड बाय 12, Yes, sir. 8/3, Yes, sir. 8/3 फैराड, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सिंस हमने 2 3 सॉल्व कर दिया है, तो अब आपका ये कुछ सिंपलर फॉर्म में दिखेगा आपको। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, राइट। ये वाला आपका Yes, गया है sir. 8/3 और ये वाला आपका 4 है ही सही, है ना। दिस वॉज 12 फेराड एंड दिस वॉज 16, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि हमने क्यों लिया सेकंड और थर्ड को सबसे पहले, इस वाले को और इस वाले को क्यों लिया सबसे पहले, है ना। अब ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे होंगे, 8/3 Yes, और sir. 4 वाला आपको पैरेलल में Yes, दिख रहा sir. होगा बहुत Yes. इजीली, है ना। तो इनको आप सॉल्व कर दोगे, जब आप इनको सॉल्व कर दोगे तो फिर आपके तीनों कैपेसिटेंस सीरीज में आ जाएंगे क्या, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है और समझ में भी आ रहा है, लेकिन कई बार एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाता है और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब इसको कैसे सॉल्व करें। आप क्या बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो इजी था, ये वाला क्वेश्चन तो इजी था तो हमने कर लिया, लेकिन सर कई बार कोई डिफिकल्ट सर्किट आ जाता है, होता है ऐसा कि सर कई बार Yes, कुछ ऐसे sir. कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाता है, समझ में नहीं आ रहा होता कैसे करें। तो बेटा जो बेसिक्स पे स्टिक रहता है ना, जो फंडामेंटल अपने क्लियर करके चलता है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कर सकता है। हाँ 100% हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, तो उस ऐसे क्वेश्चन को मैं छोड़ना भी है। पेपर में सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आप 2 3 क्वेश्चन तो आपको ऐसा आएंगे ही सही जो आपसे नहीं होंगे, तो हर पेपर में डाला जाता है। अगर आप खुद भी पेपर सेट करोगे, सपोज करो आपको बोला गया कि पेपर सेट करो आप, है ना, पेपर सेट करके अपने जूनियर्स को दो, जैसे आप 12th में हो +2 में हो, तो आपको बोला कि 11th का पेपर सेट करो लेट से, तो आप पेपर सेट करोगे तो उसमें सारे क्वेश्चन थोड़ी ना इजी रख दोगे या सारे डिफिकल्ट थोड़ी रख दोगे। बात समझ में आ रही है आपको, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. एग्जामिनर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है बच्चों जो कि आप लोगों से नहीं होंगे सॉल्व, आप कितना भी ट्राई कर लो, आप पूरी तैयारी करके जाओगे ना तब भी वो 2 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और अगर हो भी जाएंगे, मान लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने कर भी दिए वो सॉल्व, ठीक है, लेट्स से 45 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस में से 55 क्वेश्चंस आपने किए, 50 के 55 के 55 आपने कर दिए मान लो, लेकिन वो 2 3 क्वेश्चन या 5 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपका बहुत ज्यादा टाइम ले जाएंगे। अब पेपर में टाइम तो लिमिटेड है, फिजिक्स को सारा नहीं दे सकते, केमिस्ट्री को भी सारा नहीं दे सकते, बायोलॉजी के लिए भी ऐसा नहीं कि पूरा टाइम उसको दे दें, है ना। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। तो जो क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, उसको हमें छोड़ना है, उसको हम दोबारा अटेम्प्ट तब करेंगे जब हमारा पूरा पेपर हो जाएगा, और ऐसा आपको हर सब्जेक्ट में करना सीखना पड़ेगा। ये आपको कोई टीचर नहीं सिखा सकते, ये आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद का एक्सपीरियंस सिखाएगा। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे, जब मई का मंथ आने लगेगा, नीट आने लगेगा, और आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी तो आपको खुद से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, और होगा तो 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। आपको मेरी बातें हो सकता है कि काम की नहीं लग रही हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर कैसे हैंडल करना ये भी हमें बताना जरूरी है ना, आप लोगों को ये समझना जरूरी है। तो मैं इसलिए आपको कुछ चीजें बीच में बताता रहता हूँ,
ठीक है, क्योंकि पेपर अगर आपने सही तरह से अटेम्प्ट नहीं किया तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहेगी, है ना। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे कि जो सबसे सिंपल वाला है सबसे पहले स्टेप में, जो सबसे इजी वाला है, कैपेसिटेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, उनको अगर आप सबसे पहले टैकल करोगे तो आपका सिंप्लीफाई होता जाएगा सर्किट, है ना। इस चीज को याद रखोगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं अब जल्दी से। C23 निकल गया है हमारा। अब हम अगला कौन सा सॉल्व करेंगे बच्चों? C234 सॉल्व कर देंगे, इज दैट राइट? Yes, sir. है ना। भाई 2 3 जो निकला है उसको क्लब कर रहे हैं ना हम 4 वाले के साथ में, पैरेलल है दोनों, Yes, sir. पैरेलल कनेक्शन, है ना। इसमें कौन सा था? सीरीज था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों? पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है क्या? 8/3 प्लस Yes, 4, sir. क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ। 20 20 बाई by 3. 20/3 फेराड। Yes, sir. नाउ Sir. इट इज सिंप्लीफाइड। ये आपका 12 हो गया, ये आपका हो गया 20/3, और ये आपका हो गया 16। अब तो आपको बस डायरेक्टली आंसर निकालना है। आप लिख सकते हो कि ए बी के बीच में कितना होगा, है ना, 1/CAB। क्योंकि तीनों सीरीज में हैं तो फॉर्मूला भी यही लगेगा, 1 अपॉन वाला, 1/12 Yes, sir. प्लस 1/20/3 प्लस 1/16, है ना। अब इसको सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आ गया होगा ये। 71/240 आ रहा है, 1/CAB। कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी कितना आ रहा है? 71/240 आ रहा है क्या बच्चों? अरे 1/CAB की वैल्यू तो यही आएगी ना। आवाज नहीं आ रही लगता है मेरी, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, Yes, Sir. sir. Yes. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल ले लो, 240/71। 71. दैट इज डी ऑप्शन। एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. आगे चलें। Yes, sir. बेटा अगर कुछ डाउट है किसी को भी या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछ लिया करो। कब पूछोगे? अगले साल नीट खत्म होने के बाद। हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपना डाउट खुद से हैंडल करे, पूछे, अदरवाइज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। टाइम छोड़ो, आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कहीं और लगा सको आप अच्छी जगह, है ना। तो अपनी क्लास को वर्थ इट बनाना सीखो। अगर कोई डाउट आ रहा है सर पूछो। एक बार पिछला वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। क्वेश्चन रिपीट करूं? सर जो आपने ये 2C234 के बाद आपने जो किया है। बेटा C234 निकालने का मतलब क्या था कि ये जो बीच में बड़ा सा जो ब्लॉक दिख रहा था ना आपको, 8 4 और 4 वाला, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करके एक कैपेसिटेंस बना दिया, एक कैपेसिटर बना दिया, सॉरी, है ना। एक 3 कैपेसिटेंस थे, कैपेसिटर थे, तीनों को सॉल्व करके एक कॉमन कैपेसिटर बन गया। अब वो जो कैपेसिटर होगा वो 12 और 16 वाले के बीच में लाया करेगा क्या? नहीं समझ में आया? जी सर आ गया। ठीक है, तो उन तीनों को जब आप देखोगे तीनों सीरीज में है। स्टेप वाइज इसलिए किया है मैंने, है ना। तीनों सीरीज में, तो तीनों में आप सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना। सीरीज में हम 1 अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वो हमने यूज किया है, बाकी तो कैलकुलेशन है। आई होप आप कैलकुलेशन कर पाओगे एलसीएम वगैरह निकाल के। यस सर। Yes, है ना, sir. निकाल लोगे ना भाई एलसीएम? 240 आएगा एलसीएम, 20 Yes, 12 और sir. 16 का, यस है ना। तो वैसे सॉल्व हो जाएगा। चलें आगे, करो सॉल्व करो इसको। Yes, sir. इसमें आपको निकालना है चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। चार्ज भी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, करो।
अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग लिख सकते हैं, डिस्कस, राइट। आई होप ये सबको पता है बात। Yes, sir. इजी से लेकर अच्छे क्वेश्चन सब करेंगे हम, ठीक है, ताकि आप लोगों को हर चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि हो सकता है आपको अच्छे से समझ में नहीं आए, है ना, मतलब सॉल्व नहीं हो पाए, तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखो कुछ चीजें मैं जो एनोटेट करता हूँ वो आप नोट भी किया करो, है ना। जो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ वो आप लिखा करो अपने नोट्स में भी। जैसे कि अगर हम कुछ जैसे अभी स्टेप्स डिस्कस कर रहे थे कि स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, सबसे पहले इजी वाले को सॉल्व कर लेते हैं ना, याद रहता है, लेकिन कुछ चीजें आप भूल जाते हो। तो बेटर होता है अगर आप नोट करके रखो चीजों को, है ना। लिखने की आदत जिसकी ज्यादा रहती है ना, जिस स्टूडेंट की लिखने की आदत, तो उसको फायदा होता है काफी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रेन शार्प है तो हम जल्दी भी रिमेम्बर कर सकते हैं, ना, याद रख सकते हैं चीजों को। आलस आता है लिखने में बेसिकली, है ना, लेजी फील होता है हमें थोड़ा। लेकिन कुछ चीजें ब्रेन हमारा हमसे बिना परमिशन लिए भूल जाता है। होता है ऐसा? परमिशन लेता है कि ब्रेन तुमसे कि भाई भूल जाऊं क्या, ऐसा पूछता है क्या? No, sir. नहीं पूछता ना, भूल जाता है अपने आप, है ना। सबसे ज्यादा तो साथ कहाँ छोड़ता है ब्रेन? एग्जाम्स में, Yes, sir. है ना। सारी मसल मेमोरी, सारी मेमोरीज, जो रिमेम्बरेंस है आपकी, सारी जो आपके फॉर्मूले याद किए हुए होते हैं, सब भूल जाते हो एग्जाम में जाके तुम, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि केवल ब्रेन पे अकेला, मतलब केवल आपकी मेमोरी पे, ब्रेन पे नहीं, सॉरी, मेमोरी पे ट्रस्ट मत करो, अपनी मसल मेमोरीज में भी डालो। तो आप आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, है ना, हाथों से जब लिखते हो क्वेश्चन को तो मसल मेमोरी में फीड होता है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गन का कोई रेलेवेंस है, मतलब है। तो इसलिए बोलते हैं कि कुछ चीजें लिख लिख के भी याद होती हैं, है ना। तो लिखा जरूर करो। चलो भाई डिस्कस करें इसको, शेल वी? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब यहाँ पे 20 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, 4 और 4, चार कैपेसिटर दिए हुए हैं। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा है कि चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 माइक्रोफेराड कितना होगा, ये बता दो। तो अगर मुझे चार्ज निकालना है, लेट से मुझे चार्ज निकालना है, तो चार्ज तो मेरा पूरे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ना पहले तो। भाई Yes, कितना sir. चार्ज आपकी बैटरी फ्लो कराएगी इस सर्किट में, वो तो आपको पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। इज दैट राइट? Yes, है sir. ना। भाई मैं बैटरी से एक सिंगल माइक्रोफेराड किसी भी कैपेसिटर उठा लूं, मान लो मैं इसमें से ये वाला कैपेसिटर उठा लिया मैंने, तो इस बैटरी की वजह से कितना चार्ज जा रहा है सर्किट में, वो मैं कैसे निकाल लूंगा? केवल इसके कैपेसिटेंस से निकाल पाऊंगा क्या? नहीं ना। बात समझ में आ रही सबको? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये बैटरी है लेट से, इससे आपका एक सिस्टम है, कैपेसिटर का सिस्टम है लेट से, ठीक है। तो इस बैटरी की वजह से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो आपको नेट चार्ज निकालने के लिए पहले सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. है ना। ये आपको हर बार करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सी इक्विवेलेंट निकालोगे। निकालो, कैसे निकालेंगे सी इक्विवेलेंट? सी इक्विवेलेंट निकालने में दिक्कत आ रही थी क्या? इक्विवेलेंट No, कैपेसिटेंस sir. निकालने में दिक्कत थी क्या? हाँ जी। No, sir. फिर आंसर क्यों नहीं आया? एक भी बच्चे का नहीं आया आंसर। 4 को ऐड किया 8 आया पैरेलल में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बताओ, जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई है वो चैट में लिख दो। बाकी आगे अगर नहीं आया तो कोई ना, पर अगर आपका ये भी आया है तो आप लिख दो। मीनवाइल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इधर भी देख लो, ठीक है। तो भाई आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें 20, 12 और 4, और उसके साथ एक पैरेलल में अटैच है 4, ठीक है। तो अब 12 और 4 को डायरेक्टली तो आप ऐड नहीं कर सकते सीरीज में कंसिडर करके, कर सकते हो क्या? No, sir. No, sir. नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे इजी वाला सीरीज में नहीं है। मैंने सीरीज नहीं बोला था, मैंने बोला था इजी वाला सॉल्व पहले करना है। इजी वाला वो होता है जो कि आप अलग से एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि आप उसको किसी और के साथ इंटरफेरेंस नहीं देखते। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सर्किट में देखोगे ध्यान से, तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में Yes, sir. है ना। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर देंगे,
Yes, इज sir. दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो Yes, सबसे sir. पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा भाई? लेट्स से इसको हम बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3 और 4। ठीक है, तो ये C34 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 प्लस 1/4, Yes, sir. है ना? मतलब 1/C34 की, सॉरी। तो C34 कितना आ जाएगा आपका? ऊपर आ जाएगा आपका 4 4 जा 16, नीचे आ जाएगा 4 + 4 8. 8। क्या हो जाएगा आंसर? 16/8. सर ये दोनों पैरेलल में है तो सीधा नहीं प्लस होंगे? सॉरी, वही मैंने वही सोचा, मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ बोलो। पैरेलल में है तो इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं भाई। Yes, sir. Yes, sir. C34 निकालने के लिए हम पैरेलल को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा आंसर? ये 8. 8 माइक्रोफेराड। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो दिखेगा ये वो लिख सकते हैं, हम बना सकते हैं आराम से। ये आ जाएगा आपका 20 वाला, ये आ जाएगा आपका 8 माइक्रोफेराड वाला, और ये आ जाएगा आपका 12 माइक्रोफेराड वाला। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर क्या 1 और 2 पैरेलल है तो उसे भी ऐड कर नहीं सकते? 1 और 2 पैरेलल में कैसे हैं बेटा? आमने सामने। 1 और 2 पैरेलल में कैसे हैं? क्या इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है क्या? नहीं समझ में आया? जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो कैसे पता चल रहा है कि ये पैरेलल में है? क्या इन दोनों की ये वाली प्लेट एक कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड है? चलो, अगर तुम्हें पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आता तो इसको ऐसे आसान भाषा में समझ लो। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, इसकी ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक कॉमन पोटेंशियल से कनेक्टेड है क्या? Yes, sir. है ना, ये कॉमन पोटेंशियल से कनेक्टेड है, देखो ध्यान से। ठीक है, और ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये दोनों भी एक कॉमन पोटेंशियल से कनेक्टेड है क्या? Yes, sir. है ना? क्या ये सेम चीज यहाँ पे हो रही है? ये वाली प्लेट जो है ये कनेक्टेड है इस वाले टर्मिनल से, और ये वाली प्लेट जो है ये कनेक्टेड है इस वाले टर्मिनल से। क्या इन दोनों पे पोटेंशियल सेम है क्या? No, अगर इन sir. दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा तो इसमें चार्ज कैसे फ्लो होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. है ना, 4 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर में चार्ज फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो क्या ये 12 और 20 पैरेलल कनेक्शन में है या नहीं? नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? No, sir. पूरा आ गया। बेटा, जब दो सर्किट में अगर दो कैपेसिटर या इवन दो रजिस्टर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो कैसे पता चलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? उनके दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो कॉमनली कनेक्टेड होते हैं, पोटेंशियल सेम होता है ना? जो दोनों दो रजिस्टर हैं या दो कैपेसिटर हैं वो जिन टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं, है ना, वो कॉमन टर्मिनल होता है। अगर पोटेंशियल वर्ड समझ में नहीं आ रहा कि पोटेंशियल कैसे सेम होगा, सर क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा, तो टर्मिनल वर्ड समझ में आता है ना, जंक्शन समझ में आता है, पॉइंट Yes. पॉइंट समझ में आता है। तो दोनों सेम टर्मिनल से कनेक्ट होने चाहिए ना। यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर पैरेलल में क्यों है? क्योंकि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. है ना? क्या यहाँ पे हो रहा है ऐसा? 20 माइक्रोफेराड और 12 माइक्रोफेराड के केस में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। बीच में ये आ जाता है ना, No, sir. ये कैपेसिटर आ जा रहा है बीच में। अगर ये कैपेसिटर नहीं आता, मान लो ये ऐसे होता 20 माइक्रोफेराड और ये 12 माइक्रोफेराड ऐसे कनेक्टेड है, अगर ये ऐसे होता है ना, यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं होता, तब ये पैरेलल में कंसीडर हम कर सकते थे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, Yes, sir. sir. ना, तब आप पैरेलल में कंसीडर कर सकते थे। अगर यहाँ पे आपने एक कैपेसिटर लगा दिया है तो अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम पोटेंशियल थोड़ी ना होगा। अगर सेम पोटेंशियल हुआ तो फिर इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा, सॉरी, है ना? अरे बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल sir. क्रिएट नहीं हो सकता है सेम यहाँ पे, है ना? तो ये पैरेलल में नहीं है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में नहीं है ना? इस तरह से आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है, इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए चीज, तभी आप
कॉम्बिनेशन में फॉर्मूले वगैरह लगा पाओगे। फॉर्मूला तो आप तब लगाओगे ना जब आपको समझ में आएगा कि पैरेलल में है भी या नहीं है, या सीरीज में है भी या नहीं है। अगर अभी भी डाउट है तो बताओ। देखना आ रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कैसे देखते हैं यस सर। कॉम्बिनेशन को? ठीक है, चलो भाई अब जल्दी से सॉल्व कर देते हैं इसको। कितना हो जाएगा ये? 1/c इक्विवेलेंट अब डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों सीरीज में है। क्या ये तीनों Yes, सीरीज sir. में है क्या बेटा? है ना, तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, सबको दिख रहा है ना सीरीज में, यस सर। यस है ना? सर। तो अब इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। 28 12, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/20 प्लस 1/8। सीरीज का फॉर्मूला यही होता है कैपेसिटेंस में, यस सर। राइट? कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? कितना आ जाएगा? 120। ऊपर क्या आ जाएगा? 120 से 20 डिवाइड करो, कितना आया? 6। 6 प्लस 15 आ जाएगा क्या? 15 8 जा 120, है ना? और 15 sir. 12 10 जा 120, राइट? सो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, बताओ? 120/31, Yes. यस सर। है ना? दिस इज योर सी इक्विवेलेंट। अब आपका बाकी का प्रोसेस, आपने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया है। अब आपको ये देखना है कि ये जो बैटरी है आपकी, ये कितना चार्ज प्रोवाइड कर रही है ना। चार्ज, नेट चार्ज निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं नेट चार्ज हम? Q विल बी इक्वल टू सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V। Q इक्वल्स टू CV होता है क्या? यस सर। Right? निकाल लो Q। 120/31 मल्टीप्लाई बाय कितना है पोटेंशियल? 300। 300। Approximately it will come out as 1160 columns। इतना आएगा। सॉल्व करना है इसको, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर ये आएगा। ठीक है, अब जब मेरे पास चार्ज आ गया है तो मैं 4 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर पे 4 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर पे निकाल सकता हूं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब आप सोचोगे सर 1160 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना? अरे है क्या ऑप्शन में? नहीं है। नो सर। ऑप्शन में क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो चार्ज है वो सेम फ्लो करता है, लेकिन किस में? जो सीरीज में होते हैं कैपेसिटर, उनमें। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यस सर। आपका जो आपका चार्ज है 1160 कूलम्स, ये 20 वाले में, 12 वाले में और 8 वाले में, तीनों में सेम फ्लो करेगा। इज दैट अंडरस्टैंडेबल? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रही है बात? तो भाई 20 वाले में जितना गया, इसको ऐसे देखो, आई चेंज द कलर। जितना चार्ज इसमें फ्लो किया, लेट से इसमें क्यू गया, वही चार्ज आगे जाके 8 में भी जाएगा क्या? यस और सर। वही चार्ज आगे जाके 12 में भी जाएगा। ये बात समझ में आती है? Yes, अरे sir. हाँ, ना बोलो। यस तो सर। 8 माइक्रोफेराड वाले में अगर क्यू चार्ज जा रहा है तो ये 8 माइक्रोफेराड बना किससे? 4 और 4 से ही तो बना है। यस सर। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रही है बात? ये 8 वाला बना किससे? 4 और 4 से बना। इसका कॉम्बिनेशन ही तो है ये, यस सर। है ना? तो अब हम क्या करेंगे? हम 4 और 4 वाले में निकालने का ट्राई करेंगे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू जा रहा है तो इन दोनों में Q/2 और Q/2 चला जाएगा क्या? यस सर। अरे दोनों का वैल्यू सेम है। नहीं समझ में आई बात? अगर 8 माइक्रोफेराड में क्यू चार्ज जाता है तो 4 और 4 में कितना जाएगा? Q/2 और Q/2 दोनों मिलके वापस से क्यू बन जाएगा। यस सर। नहीं समझ में आई बात? आ गई? चलो, तो फिर हमें हमारा 4 माइक्रोफेराड में चार्ज मिल गया है। सो Q इन 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू Q/2 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 580 माइक्रोकूलम्स। ये आया आंसर समझ में? यस सर। ठीक है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? हमारा पता है हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q/C होता है क्या? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस इन 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर कितना आ जाएगा? Q, है ना, Q/2 बेसिकली। अरे Q होगा या Q/2 होगा? यस सर। Q/2 होगा या Q होगा? Q/2. पक्का?
यस सर। सोचो सोचो, ऐसे नहीं आंसर करना है, दिमाग लगाओ और बताओ क्यों होगा। पहली बात तो हो क्या होगा, अगर मैं 1160 ले लूं तो, अगर मैं 1160 ले लूं तो सही क्यों, गलत क्यों है सर वो भाई ये? पैरेलल होना तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो इसलिए 4 माइक्रोफैरेड में हाफ चार्ज जाएगा, इसलिए हाँ, Q/2 लेंगे। बहुत बढ़िया। आपको रीजन पता होना चाहिए बेटा हर चीज का, वरना आप बस रट रहे हो चीजें, है ना। भाई आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो अक्रॉस 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, तो आप जो चार्ज जा रहा है उसमें उसी को तो लोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। Q इक्वल्स टू CV जो लगाओगे आप, वो आप 4 वाले में ही लगा रहे हो ना, यस सर। 4 वाले में लगा रहे हो ना, तो Q भी आप वो वाला 4 वाले ही लोगे। पूरा टोटल सर्किट का क्यों लोगे 4, मतलब चार्ज। समझ में आ रही बात सबको, यस सर। है ना। तो हम यहाँ पे ले लेंगे Q/2 वाला चार्ज और डिवाइड कर देंगे उसके कैपेसिटेंस से, राइट। तो कितना आ जाएगा ये 580 डिवाइडेड बाय 4, विच इज इक्वल्स टू 145 वोल्ट। यस सर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, डी ऑप्शन। इसमें किसी को डाउट? नो सर। पक्का, आगे चलें। Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है ना सबको? यस यस सर। सर। कूल। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इसको सॉल्व करो। अब इसको आपको सिंपलीफाई करना आना चाहिए, अगर आप सिंपलीफाई कर दोगे तो कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हमने डिस्कस कर लिया था क्या कि एप्सिलॉन नॉट A/D होता है कैपेसिटेंस। एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है सबको, यस सर। यस सर। है ना। फॉर्मूला पता है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाया होता तो यस बीच में। सर। ठीक है भाई, निकालो आंसर। 4 प्लेट्स हैं, उनको ड्रॉ किया हुआ है 4 प्लेट्स को, टर्मिनल्स बताए हुए हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है आपको। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो सर। कितने बच्चों को नहीं है विजिबल स्क्रीन? दीपक, अच्छा आंसर बता रहे हो। सिद्रा, बाकी बच्चों का विजिबल है, दैट मीन्स कि आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है बेटा, एक बार वो लीव करके ज्वाइन करो। हाँ भाई, डिस्कस करें बच्चों, शैल वी डिस्कस। यस सर। Yes, sir. चलो, तो 4 प्लेट्स दी हुई हैं, हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 प्लेट से मिलके बनता है, राइट। यस अरे सर। पता है ना ये बात तो, कि पैरेलल प्लेट Yes, sir. कैपेसिटर 2 प्लेट से मिलके बनता है ना, पैरेलल यस प्लेट्स, सर। प्लेट्स तभी तो बोलते हैं उसको। तो इसको अगर हम सिंपलीफाई कर लेंगे ना, तो हमारा लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा ना, काम आसान हो जाएगा। तो 2 टर्मिनल्स बना लो पहले तो, A टर्मिनल और ये B टर्मिनल, इन दोनों के बीच में ही होगा जो भी होगा पूरा सर्किट आपका, है ना। अब देखो, मुझे दिख रहा है कि A टर्मिनल से 2 प्लेट्स कनेक्टेड है, तो लेट्स से मैं इनको नंबर दे देता हूँ, ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है,
तो मुझे ये दिख रहा है कि 1 वाली प्लेट और 4 वाली प्लेट किससे कनेक्टेड है? सेम टर्मिनल। ए ए से। ए से कनेक्टेड है क्या? यस सर। यस सर। ध्यान से देख के बताओ। अगर मैं इस प्लेट को 1 बोल दूं और इस प्लेट को 4 बोल दूं, तो क्या ये डायग्राम मेरा सही जा रहा है क्या? ए से कनेक्टेड है दोनों, 1 और 4। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना? अगर 2 और 3 को मैं देखूंगा तो ये बी से कनेक्टेड है क्या दोनों? यस सर। यस तो ये सर। मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है समझ में? ये हमारा सिंपलीफाइड डायग्राम है। सिंपलीफाइड डायग्राम कैसे बनाया मैंने? मेरे दिमाग में सिंपल सी बात थी कि 2 प्लेट चाहिए एक कैपेसिटर बनाने में, राइट? तो भाई अगर ऊपर वाली जो प्लेट है ये, इसके पैरेलल जो प्लेट आएगी वो यही हो सकती है क्या? यही वाली, यस सर। है ना? इसके सामने जब ये प्लेट है तो इसके पैरेलल यही हो सकती है ना? तो ये दोनों मिलके ही एक कैपेसिटर बना सकते हैं, राइट? और ऑब्वियस सी बात है कि जब 2 टर्मिनल्स दिए हुए हैं मुझे, ए और बी, तो एक प्लेट एक टर्मिनल से कनेक्टेड होगी, दूसरी वाली दूसरे से होगी। दोनों एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कैसे हो सकती है? अगर मैं एक टर्मिनल बना रहा हूं और एक कैपेसिटर अटैच करना चाहता हूं, एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूं उसके साथ, तो मेरी ये प्लेट भी क्या इसी से कनेक्ट हो जाएगी क्या जाके? यस सर। अगर अगर मेरे को दूसरा दे रखा है टर्मिनल तो नहीं होगी ना। जब दूसरा टर्मिनल मुझे दे रखा है तो ये मेरी बी वाला जो टर्मिनल है ये मुझे सेकंड प्लेट दे रहा है, तो ये प्लेट मेरी बी वाले से आके कनेक्ट हो जाएगी। तो मैंने इस चीज को सिंपली यूज किया, मार्किंग करी। मार्किंग करना जरूरी था इसमें, क्योंकि इससे आपको समझ में आ रहा है कि 4 प्लेट्स हैं और उनको आपको किन किन टर्मिनल से कनेक्ट करना है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं सेकंड प्लेट को कनेक्ट कर भी देता ए से, मान लो मैं सेकंड प्लेट को कनेक्ट कर भी दे रहा हूं ए से, ये मैंने फर्स्ट प्लेट को कनेक्ट किया ए से, और सेकंड प्लेट को भी मैंने जाके ए से ही कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो क्या मेरा ये सेकंड प्लेट ए से कनेक्टेड है? हाँ या ना? अरे ए से कनेक्टेड है ना सेकंड प्लेट भी अभी, और फर्स्ट वाला भी कनेक्टेड है। लेकिन मेरे डायग्राम में तो सेकंड प्लेट किससे कनेक्टेड था? बी से था क्या? बी से। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन मैंने किया है वो सही होगा गलत होगा? गलत। गलत होगा, है ना? तो बस फिर एक ऑप्शन यही बचता है कि मेरा एक प्लेट ए से हो जाए, एक प्लेट बी से हो जाए। तो दैट्स हाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट, है ना? आप सब लोगों का जो गलत आंसर आया है वो इसलिए आया क्योंकि आप लोग इसमें मार्किंग करके नहीं कर रहे होंगे प्रोबेबली। आप लोगों ने डी आंसर किया है ना सब लोगों ने। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब आपका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा? 2 कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्ट हो, एक का मान लो कैपेसिटेंस सी है और इसका भी सी है, बोल रहा है ना ये 4 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया आर सेपरेटेड sir. बाय इक्वल डिस्टेंसेस एंड आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। तो अगर एरिया और डिस्टेंस सेम है तो कैपेसिटेंस दोनों का सेम होगा, यस सर। राइट? तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सी प्लस सी, 2c, यस सर। है ना? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है क्या? यस सर। है ना? क्या आंसर है? ए ऑप्शन। ऑप्शन। ए ऑप्शन। कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं, चीजें आपको ऑलरेडी पता है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें इसके लिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, वर्क इज डन बाय द चार्जिंग बैटरी एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स केमिकल एनर्जी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कोई भी डिवाइस लगा दिया बैटरी के साथ में, तो वो बैटरी करंट, चार्ज, ये सब प्रोवाइड करने का ट्राई करेगी उसमें, है ना? तो जैसे कि ये बैटरी है आपकी, अगर आपने इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा दिया ना, कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगा दी, सॉरी, तो ये बैटरी क्या करेगी? कुछ चार्ज प्रोवाइड करने का ट्राई करेगी इसको, राइट? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और कैसे प्रोवाइड करेगी? क्योंकि इसके पास केमिकल एनर्जी है। हमको पता ही है कि सेल, बैटरी, ये सब क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी का यूज करके चार्ज
प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज को प्रोवाइड करते हैं और बेसिकली चार्ज को फ्लो कराते हैं। जो बैटरी का काम है वो चार्ज को फ्लो कराना है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बैटरी का काम यस क्या है? सर। चार्ज को फ्लो कराना है ना, पुश देना, धक्का देती है ना भाई बैटरी। अरे बात समझ में आ रही है? कैपेसिटर आपका वैसे भी चार्ज हो सकता है, लेकिन बैटरी का काम क्या है? सर्किट में फ्लो कराना, पुश करना चार्ज को, है ना। तो जब आपका चार्ज पुश होगा या फ्लो होगा, बैटरी जब फ्लो कराएगी तो उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। यस सर। बात समझ में आती है सबको? वर्क तो करना पड़ेगा ना। आप भी अगर किसी ब्लॉक को धक्का देते हो और उसको डिस्प्लेस कराते हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, फोर्स लगाते हो आप, तो आप कुछ ना कुछ वर्क करते हो क्या? यस सर। है ना। तो बैटरी भी कुछ वर्क करेगी। तो ये जो वर्क है ये किसकी तरह स्टोर होता है कैपेसिटर में? पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी हम लोगों ने, है ना। जब आप वर्क करते हो तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, या फिर एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए। ये बात पता है ना सबको? यस सर। है ना। तो जो वर्क किया बैटरी ने वो जाके स्टोर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आपके कैपेसिटर में। अब ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है ही ना भाई, चार्ज की बात हो रही है ना। चार्ज के फॉर्म में ही तो स्टोर हो रहा है जाके। और पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि स्टोर हो रही है एनर्जी। तो स्टोर जो होती है एनर्जी उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। है ना। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वर्क होता कितना है, वर्क डन निकालते कैसे वो देख लेते हैं। सो वर्क डन इन गिविंग एन एडिशनल इन्फिनिटेसिमल चार्ज डी क्यू टू द कैपेसिटर। यानी कि आपका बैटरी जो चार्ज है डी क्यू चार्ज, वो अगर प्रोवाइड करना चाहता है आपके एक प्लेट को, है ना, कैपेसिटर को बेसिकली, तो उसमें कितना वर्क करेगा, है ना। अब जनरली हमारा नेगेटिव चार्ज ही तो जाता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, उसको तो बोलते हैं चार्ज प्रोवाइड करना, है ना। इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने को तो एक तरह से बोलते हैं हम चार्ज प्रोवाइड करना। ये बात पता है ना सबको? यस ठीक है। सर। तो कैसे निकालेंगे इसको? हमें पता है कि डी डब्ल्यू या जो इन्फिनिटसिमल वर्क डन होगा इन्फिनिटसिमल चार्ज को फ्लो कराने में, वो V इंटू डी क्यू होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है हमने ये फॉर्मूला, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में। तो अभी अभी पढ़ के आए हम Q इक्वल्स टू CV होता है, यस सर। राइट। तो V कितना हो जाएगा? Q अपॉन C हो जाएगा क्या? Q यस चार्ज, सर। Q चार्ज को फ्लो कराने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा है अक्रॉस C कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय DQ, क्योंकि आप वर्क किस लिए कर रहे हो? आप DQ चार्ज पे वर्क कर रहे हो, है ना। आप DQ चार्ज पे वर्क कर रहे हो। Q तो आपका नेट चार्ज है। आपको जो चार्ज को ट्रांसफर करना है फिलहाल के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे देख रहे होंगे हम मे बी, वो है DQ चार्ज। ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इसको आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट क्यों करते हैं हम? क्योंकि अभी हमने एक छोटे से चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क लगेगा, वर्क करेगी बैटरी, वो हमने निकाला है। लेकिन हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना बेटा। समझ में आ रही बात सबको? जीरो से कैपिटल Q यानी नेट चार्ज जो आपका बैटरी क्या करा रहा है, फ्लो करा रहा है अक्रॉस कैपेसिटर, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट ही करते हैं उसके लिए, सबको पता है ना। छोटे से बड़ा बनाना है तो इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। डी डब्ल्यू का तो W बन जाएगा, डी डब्ल्यू का क्या बन जाएगा भाई? W बन जाएगा। अरे हाँ ना बोलो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। यस सर। नहीं दे रही है यस सर। बातें, है ना। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, जब आप किसी इंस्टेंट्स पे चार्ज जो है कैपेसिटर पे, अगर वो Q ले लेते हैं हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा प्लेट का, उसको Q बाय C तो बोलोगे ना। ये समझ में आ रही ना बात? यस सर। यस सर। हमने पढ़ा भी तो यही था कि when any charge is given to the capacitor, the potential difference between its plate increases। और वो पोटेंशियल डिफरेंस किससे इंक्रीज होता है? Q बाय C से, है यस सर। ना। कैपेसिटेंस का जब डेफिनेशन लिखा था तब भी तो ये लिखा था, याद आ रहा है? यस सर। भूल गए? नो सर। Q इक्वल्स टू CV, Q अपॉन V। यानी हमने क्या बोला था कि जब हम 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो 1 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा कैपेसिटर का। उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं। कि जब हम, कैपेसिटेंस क्या होता है कि जब हम 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करें आपके कैपेसिटर को, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ जाए उसका, है ना, उसको बोलेंगे 1 फेराड कैपेसिटेंस। यही थोड़ा डेफिनेशन मैथमेटिकली जो हमने पढ़ा था, यस है सर। ना।
तो आपने वही किया है, आपने क्या किया है, वर्क किया है dq चार्ज को फ्लो कराने के लिए कैपेसिटर से, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा Q बाई सी, राइट। अब आपने इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा भाई, W इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट करना आता है सबको, करके दिखाऊं क्या, V इंटू डी क्यू, V को क्या लिखा मैंने, Q बाई सी इंटू डी क्यू। यस सर। जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो Q इंटू डी क्यू, 1/c तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना कैपेसिटेंस तो कैपेसिटर का, और यस Q सर। इंटू डी क्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो Q इंटू डी क्यू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा क्या। यस अरे नहीं समझ में आ रहा, इंटीग्रेशन आता है ना, x का x स्क्वायर बाय 2 होता है, अरे यस यार, सर। यस सर। ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2c। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी लिमिट क्या रखेंगे हम, 0 से कैपिटल Q, नेट चार्ज कैपिटल Q है ना भाई, स्मॉल q चार्ज तो आपका आपने दिया था प्लेट्स को, पॉजिटिव Q चार्ज दिया आप, स्मॉल q चार्ज आपने एक प्लेट को, और माइनस Q चार्ज दिया आपने दूसरे प्लेट को, लेकिन टोटल चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, जो वर्क डन जिस पे कर रहे हो आप, जिसको फ्लो कराने में, वो तो कैपिटल Q है। तो आंसर कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2c, दिस विल बी योर वर्क डन, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। सो ये वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में के फॉर्म में जाके स्टोर होता है, ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले यस डिस्कस सर। किया था, है ना। तो अगर V हमारा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ बिटवीन द कैपेसिटर कैपिटल V, तो नेट चार्ज जो है हमारा कैपिटल Q, क्या वो C इंटू वी के बराबर आना चाहिए, अगर हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कैपेसिटर हुआ है फाइनल, तो है ना, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका कैपिटल V है तो, ठीक है। तो वर्क डन को आप C और V के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यस सर। है ना, इसको यस सर। Q की जगह यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है, तो ये क्या बन जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C इंटू वी का होल स्क्वायर बाय 2c, कितना हो जाएगा ये, 1/2c इंटू वी स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो वर्क डन बाय द बैटरी। क्या ये बात समझ में आती है सबको, यस सर। यस सर। हाफ सी वी स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2c, आपको दोनों फॉर्मुलों को याद रखना है, दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, राइट। सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। अच्छा, वर्क डन ही हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है ना, वर्क डन बाय द बैटरी, यस सर। ठीक है। सो वी कैन राइट U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2c, या फिर हाफ Q इंटू वी, ये तीनों फॉर्मूला आपके वर्क डन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला हैं। आगे चलें, यस सर। यस सर यस सर। समझ में तो आ रहा है ना, क्वेश्चन Yes, सॉल्व sir. करें इसके हम, ठीक है। यस सर चलिए भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा, इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस दिया हुआ है C, है ना, चार्ज है Q, स्टोर्ड एनर्जी है W, इफ द चार्ज इज इंक्रीज्ड, अगर तुमने चार्ज बढ़ा दिया Q से 2Q कर दिया, तो स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, अब ये बताओ, पहले थी W अब कितनी हो जाएगी ये बताओ। इजी क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए, अभी अभी पढ़ के आए हो आप, कितनी वैल्यू होती है स्टोर्ड एनर्जी की। बेटा 30-35 बच्चे हैं हमारी क्लास में, और आप 3 या 4 बच्चों का आंसर आता है केवल, तो बाकी बच्चे क्या पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तुम लोग कोई जवाब भी नहीं देते हो, ना डिस्कस लिखते हो कि सर समझ में नहीं आया डिस्कस कर लो। विनय कुमार वी लिख रहा है बेटा वी कौन सा ऑप्शन है, अच्छा C, 30 स्टूडेंट्स टोटल, कैलकुलेशन अच्छी है अंशिका की, क्वेश्चन करते वक्त नहीं हो पाता बस, सही है ना, कोई बात नहीं विनय, इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है यार इसमें। 30 स्टूडेंट्स टोटल, उसके बाद लिखा है इसने C, करें डिस्कस करें बच्चों।
Yes, sir. ओके, वर्क डन क्या होता है? अभी अभी पढ़ा है हमने, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, है ना? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होता है, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो ये आपका इनिशियल वर्क डन था जब चार्ज Q था और कैपेसिटेंस C था। अब आपका क्या हो गया, चार्ज 2Q। तो अब आपका नया वर्क डन जो आएगा वो कितना आना चाहिए, 2Q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, Yes, sir. है ना? 4Q स्क्वायर बन जाएगा क्या, Yes, sir. अपॉन 2C, ठीक है? तो ये वाला तो हमारा पुराना वर्क डन था, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4W. 4W। आगे चले, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं था उसमें किसी को? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। अब ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स रिक्वायर्ड है जिससे कि आपकी प्लेट्स आपस में अट्रैक्ट होके कांटेक्ट में नहीं आए, है ना? एक डिस्टेंस रखे। ये हमने पढ़ लिया था क्या ऑलरेडी, इस चीज को समझ लिया था क्या कि दोनों प्लेट्स अगर हम कांटेक्ट में आ गई तो न्यूट्रलाइज कर देंगी वो दोनों चार्ज, दोनों प्लेट्स Yes, एक sir. दूसरे को, है ना? Yes, sir. एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रहेगी तब तक ही आप कैपेसिटर को यूज कर पाओगे, है ना? तब Yes, तक ही तो sir. आप प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज को ट्रांसफर कर पाओगे। अगर आपकी प्लेट्स को कांटेक्ट में ला दिया आपने तो कहाँ से चार्ज स्टोर रहेगा, वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा सारा चार्ज, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन ही नहीं पाएगी बीच में, राइट? तो जस्ट टू मेंटेन दैट डिस्टेंस, जो फोर्स है बिटवीन द प्लेट्स वो रहता है, और वो फोर्स रहता कितना है वो हम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं, लेट्स से आपकी दो प्लेट्स है, एक है आपकी पॉजिटिव प्लेट ए प्लेट और एक है बी प्लेट जिसपे नेगेटिव चार्ज, ठीक है? तो लेट्स से इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, प्लस सिग्मा चार्ज पर यूनिट लेंथ, अरे चार्ज पर यूनिट लेंथ, Yes, sir. और इसकी होगी माइनस सिग्मा, माइनस क्यू चार्ज है ना भाई इस पे, चार्ज पर Yes, यूनिट, sir. ठीक है? Yes, sir. तो अगर पॉजिटिव चार्ज की मैं बात करूं तो क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, ये Yes, sir. ए प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी के लिए भी इसकी तरफ ही आएगी ऑब्वियसली, है ना? तो हम किसी भी एक को यूज करते हुए आंसर निकाल सकते हैं हमारा। कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन प्लेट बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, यानी कि बी प्लेट पे कितना फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम निकाल रहे हैं। तो फोर्स ऑन बी जब हम निकालेंगे तो यानी कि बी पे जो चार्जेस हैं, बी पे जो चार्जेस हैं उन पे फोर्स लग रहा है क्या, Yes, sir. और बी पे जो चार्जेस हैं उन पे फोर्स लगा कौन रहा है, एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। एक कौन लगा रहा है, एक इलेक्ट्रिक एक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे कोई और बच्चा बैठा है, मान लो ए स्टूडेंट बैठा है, यहाँ पे बैठा है बी स्टूडेंट, तो हम क्या निकालना चाहते हैं कि बी पे कितना फोर्स लग रहा है, बी पे फोर्स कितना लग रहा है ये बताओ। तो बी पे फोर्स लगाने के लिए कितना लग रहा है ये निकालने के लिए जो बी का स्टूडेंट है उसका ही नाम लिखना पड़ेगा ना भाई, बी, Yes, sir. और Yes, लगा sir. कौन रहा है, ए लगा रहा है, तो Yes, मल्टीप्लाई sir. करना पड़ेगा इसको कि ए की वजह से कितना लग रहा है ना? तो यही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फोर्स ऑन प्लेट बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, तो F इक्वल्स टू क्यू ई होता है क्या, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो इसमें सिंस हम बी पे फोर्स निकाल रहे हैं तो चार्ज भी हम बी का ले रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से। तो यहां लिख दिया हमने क्यू बी मल्टीप्लाई बाई ई ए। अब क्यू बी कितना लिया था हमने, क्यू लिया था लेट से, Yes, sir. ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ा हुआ है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि एक प्लेट पे जो Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, इसका माइनस क्यू और माइनस सिग्मा दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, ये तो Yes, sir. ठीक है? Yes, तो sir. इसको तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस विल बी क्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा को आप क्यू अपॉन ए लिख सकते हो, सिग्मा है ना, सॉरी ये लैम्डा थोड़ी है, यहाँ पे ए आएगा, दोनों का प्लेट का एरिया हम सेम ले रहे हैं। तो क्यू अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या फॉर्मूला बना आपका फोर्स का, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला बना फोर्स का,
Q square upon Q 2A square epsilon upon naught. 2B epsilon। 2 epsilon naught. अब ये जो Q है वो आपने एक प्लेट को जितना चार्ज दिया है वो है, A आपका एरिया है, एरिया ऑफ अ प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट, और एप्सिलॉन नॉट तो सबको पता ही है क्या होता है ना। Yes, sir. चलो भाई, Yes, sir. तो ये आपका फोर्स आया, इस पे अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला सबको याद रखना है। देखो मैं पहले हर बार बोलता हूँ, डेरिवेशन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। अगर आपको नहीं याद रहे इन केस डेरिवेशन, तो आप एटलीस्ट फॉर्मूला याद रखो, काम चल जाएगा। याद रखने की बात कर रहा हूँ, समझो जरूर डेरिवेशन को, लेकिन याद एटलीस्ट फॉर्मूला होना चाहिए आपको, ठीक है। फॉर्मूला भूलना मत। कल कौन सा चैप्टर होगा? करंट से स्टार्ट करेंगे दीपक। अगला चैप्टर करंट, करंट से ही करना है ना भाई, कुछ और पढ़ना है क्या तुम लोगों को बच्चों? अरे करंट Yes, इलेक्ट्रिसिटी sir. पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है? पढ़ना है करंट सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना कैपेसिटेंस के बाद में। Yes, हाँ तो कल Yes, कल sir. कल तो आपकी क्लास है नहीं शायद, जब भी होगी मतलब नेक्स्ट क्लास, तो आप लोग करंट पढ़ना उसमें, मतलब करंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस थोड़ा कंप्लीट करेंगे और फिर बाकी करंट कर लेंगे। जल्दी से आंसर बताओ भाई, आगे चलेंगे। A parallel plate capacitor has an electric field of 10 to the power 5 volt per meter between the plates. If the charge on the capacitor plate is 1 microcoulomb, then force on each capacitor plate will be, force निकालना है अभी जो पढ़ा है, ईच प्लेट पे निकालना है फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो दी हुई है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों प्लेट, इंडिविजुअल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंसर देना। काफी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। करें, सॉल्व करें। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ठीक है, इधर देखो, ये कैपेसिटर है तुम्हारा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक पे लेट से चार्ज है क्यू, एक पे चार्ज है माइनस क्यू, है ना। तो अब क्यू वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी कुछ, इवन, Yes, sir. राइट। और अगर आप माइनस क्यू वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो वो भी इसी डायरेक्शन में बनेगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ ही बनती है ना Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड, ई टू। तो आपको जो दिया हुआ है वो है ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, यानी ई वन प्लस ई टू की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. तो yes, आपको फोर्स जब निकालो, आप जब फोर्स निकालोगे एक प्लेट पे, तो हमने याद है आपको फॉर्मूला जो लिखा था, वो ये लिखा था कि एक प्लेट पे निकाल रहे हैं, जैसे कि बी वाली प्लेट पे फोर्स निकाल रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड 1, या फिर अगर फर्स्ट पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की ले लेंगे हम, कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड 2, Yes, sir. क्योंकि फोर्स तो सेम ही होने वाला है दोनों पे, फोर्स तो सेम ही आने वाला है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेम है, वैल्यू जब सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की, भाई एक क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है, तो जितना ये उस पे लगा रहा होगा उतना ये इस पे लगा रहा होगा। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है। तो yes. अगर एरिया सेम है तो ऑब्वियसली, अगर एरिया अलग अलग है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अच्छा, एरिया का फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. सोच के बताओ। चलो आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें बात करेंगे इसको, पहले इस वाले को टैकल करते हैं। E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 10⁵ है, तो इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहें, जैसे कि अगर हम E2 को निकाल लेते हैं जैसे, तो ये कितना आ जाएगा, 10⁵ डिवाइड बाई 2, Yes, sir. दिस विल बी 0.5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। अब आपको किसी भी एक प्लेट पे फोर्स निकालना है, लेट से आप 1 पे निकाल रहे हो, तो 1 पे निकाल रहे होते हैं अगर हम, तो चार्ज तो हम 1 का ही लेते हैं, Q1, Yes, sir. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लेते हैं, दूसरे की, Yes, sir. है ना। तो कितना हो जाएगा ये, Q1 की वैल्यू कितनी है देख के बताओ, 1 माइक्रोकूलम्ब है क्या? Yes, sir. 1 माइक्रोकूलम्ब है, तो इसका मतलब 10⁻⁻6 है, कॉलम्स में हम लिखेंगे ना, क्योंकि इसको न्यूटन में Yes, जब sir. हमारी यूनिट्स है तो हम माइक्रोकूलम्स में नहीं छोड़ेंगे इसको,
न्यूटन है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सब चीजें ऐसा यूनिट में लेनी पड़ेगी, तो आपको कॉलम में लेना पड़ेगा। तो कॉलम में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय E2 की वैल्यू अभी अब तुमने निकाली है 0.5 इंटू 10⁻⁵। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आंसर आएगा भाई, 10⁻⁻1 बचेगा, यानी कि 0.5 बाई 10 बनेगा, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5 बाई 10 बनेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.05 न्यूटन। यस सर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बात समझ में आई सबको, क्वेश्चन समझ में आया? यस Yes, सर। sir. जल्दी से बताओ भाई, हाँ या ना। यस सर। यस सर। ओके कूल। बैटरी एंड कैपेसिटर्स। अब देखो कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। हमको पता है कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में वो हाफ CV² के बराबर है, राइट। अभी अभी पढ़ के आए हम लोग कि हाफ CV² एनर्जी स्टोर हो जाती है कैपेसिटर में, क्योंकि वर्क डन इतना ही होता है। तो वर्क डन बाय बैटरी जो होता है, क्या उसको Q इंटू वी लिखते हैं बच्चों? अगर Q चार्ज फ्लोन है, V पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, है ना, अप्लाइड बाय द बैटरी, तो Q इंटू वी लिखते हैं वर्क डन बाय द बैटरी को। ऑल्सो Q इक्वल्स टू CV भी होता है क्या, नेट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई यस बाय सर। पोटेंशियल डिफरेंस, Yes, है ना, sir. ये भी होता है। तो हम इसको वर्क डन बाय बैटरी को CV² लिख सकते हैं क्या, अगर हमारा टोटल चार्ज जो है वो Q है और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड जो है वो W है। वर्क डन बाय बैटरी लिख रहे हैं हम। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. लेकिन सारा बैटरी जो प्रोवाइड करती है, सारा वर्क जो होता है बैटरी के द्वारा किया हुआ, वो जाके स्टोर नहीं होता है, वो सारा स्टोर नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में सारा स्टोर नहीं होता है, क्योंकि कुछ जो वर्क जो किया है आपने, है ना, वो तो आपका कहीं और भी जाएगा, ठीक है। अब वो कहाँ जाएगा वो बात करेंगे हम, लेकिन कुछ वर्क तो कहीं और भी जाएगा। CV² आपका नेट वर्क डन होने वाला। भाई आपने कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो कराया, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, उसमें जो वर्क डन था वो था हाफ CV²। लेकिन बैटरी ने टोटल वर्क थोड़ी किया है, वो बैटरी ने जो टोटल वर्क किया है वो तो CV² है। इज दैट राइट? यस सर। नहीं समझ में आ रहा? Yes, sir. ठीक है। तो आपने CV² से लिया बैटरी से, बैटरी से आपने लिया CV², और आपने जाके कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर करी, हाफ CV², Yes, sir. है ना। ये आपने कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कर दी, तो हाफ CV² कहाँ गई, ये कहाँ गया? एनी गेसेस? हाफ हीट CV² कहाँ गया? क्या बोला आपने, किसी बच्चे ने कुछ बोला बीच में? हीट बन के डिसिपेट हो गया। हाँ, जो आपकी आधी एनर्जी है, हाफ CV² या हाफ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, ठीक है। इट गोज इनटू हीट, इट गोज इनटू हीट। Heat. कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? हीट हमारी जो होगी वो होगी वर्क डन बाय द बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, यानी कि डेल्टा V। क्या ये डेल्टा U, है ना। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा हीट का। अगर आपको हीट निकालनी है तो हीट कितनी डिसिपेट हुई है, जो बैटरी ने वर्क किया है उसमें से आप जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, भाई समझो ना इस बात को, कुछ अमाउंट बैटरी ने प्रोवाइड किया, है ना, कुछ वर्क बैटरी ने किया। बैटरी तो ये बोल के गई कि भाई सारा वर्क जो मैंने किया है वो जाके कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर दो जाके। पर बीच में क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो हीट भी जनरेट होगी, कुछ तो मतलब कुछ तो हीट में भी डिसिपेट होगा। सारा थोड़ी ना एफिशिएंसी 100% थोड़ी ना होती है किसी भी सिस्टम की, है ना। यस कुछ ना सर। कुछ तो हीट में भी जाएगा प्रोसेस में, ठीक है। कुछ तो वेस्ट भी होगा। जैसे मम्मी तुम्हें बोलती है कि भाई 100 रुपए दे रही हूँ मैं, जाके रख दो जाके अलमारी में, तुम रखते हो क्या? 100 में से ले लेते हो ना कुछ पैसे, अपना कुछ जाके कुछ खा आते हो जाके, है ना। तो वो जो 30-40 रुपए तुम उसमें से निकाल रहे हो, लेट से ना 50 रुपीज निकाल लिए मान लो, वो तुम्हारी वो हीट है बेसिकली, है ना, वो डिसिपेट हो गई है वो, ठीक है। फिर मम्मी भी बाद में तुम्हारे कान के नीचे हीट डिसिपेट करती है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैटरी और कैपेसिटर की जब हम बात कर रहे हैं, तो भाई डेल्टा U ऑफ कैपेसिटर जो है, डेल्टा U ऑफ कैपेसिटर, वो आपको ध्यान रखना है। इट इज नॉट जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हो सकता है उसकी इनिशियली भी कुछ एनर्जी हो, उस चीज को इग्नोर नहीं करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है।
अगर मान लो उसकी इनिशियली 20 थी, इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी 20 थी और फाइनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई कितनी, 50, तो आप वर्क डन में से, मान लो 100 था वर्क डन, तो आप 100 में से 50 माइनस नहीं करोगे, आप 100 में से क्या माइनस करोगे, 50 माइनस 20, यानी कि 30 माइनस करोगे आप। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस यानी कि 70 आपका हीट में चला गया है ना। तो ये बात समझनी जरूरी है, आपको ये बात समझनी जरूरी है कि ये डेल्टा यू है ना कि यू, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो एक क्वेश्चन कर दो इस बात पे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कैपेसिटर जो है सी कैपेसिटी का, उसको बैटरी से आपने कनेक्ट किया, पी पोटेंशियल की पैरेलल में कनेक्ट किया, तो जो डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट, जो उसके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस था वो आधा हो गया है ना, और कैपेसिटेंस जो है वो डबल हो गया है। कैपेसिटेंस डबल होना चाहिए ना अगर डिस्टेंस आधा होगा तो जो यस चार्ज सर। है वो सेम रहेगा लेकिन, ठीक है, assuming that the charge remains the same, then to charge the capacitance up to potential V again, अगर फिर से मुझे V पोटेंशियल पे लेके आना है अपने कैपेसिटर को, तो कितनी एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी बैटरी के थ्रू ऑब्वियसली, ठीक है। तो एडिशनली कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्क डन निकालने के लिए। भाई एनर्जी निकालोगे बैटरी की तो वर्क डन ही निकालोगे ना, ये बात समझ यस में आ रही है? सर। कितना आंसर आया? अंशिका ने इतनी बार ए बोला है बेटा, काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है आपको ए पे। डिस्कस करें सर बच्चों? अभी का नहीं है। यस सर। क्या बोल रहे हो बेटा? तुम कुछ बोल रहे हैं सर क्या? वो पिछले क्वेश्चन का है। क्वेश्चन का था। प्रीवियस क्वेश्चन का है, ओके ओके। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि आपका जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो आधा हो गया है, तो पहले अगर डी था तो अभी कितना हो गया है वो, d/2। यस सर। अगर आपका डिस्टेंस आधा हो जाता है तो क्या आपका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a/d होता है? यस सर। तो अगर डिस्टेंस आधा हुआ है आपका तो आपका कैपेसिटेंस अब ट्वाइस हो जाएगा क्या? यस सर। नहीं समझ में आया? अगर आपका डिस्टेंस आधा हो गया है तो नया कैपेसिटेंस दुगना हो जाएगा ना बेटा, यहाँ पे जब d/2 लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2 लिखोगे तो ये 2 पर चला जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा कैपेसिटेंस, है ना। यस सर। अब इनिशियल चार्ज जो था, इनिशियल चार्ज जो था क्या वो CV था? लेट्स से कि वो CV था, मतलब अगर C था कैपेसिटेंस और V था पोटेंशियल, तो CV होगा चार्ज फ्लोन, हाँ या यस ना? सर। ठीक है। यस तो सर। जैसे ही आपने ये सब कारस्तानी करी, है ना, तो ये क्या बोल रहा है आपका सेम चार्ज, अज्यूमिंग कि इतना ही चार्ज और फ्लो हो गया है। अगर इतना ही चार्ज और फ्लो हो गया है तो फाइनल चार्ज क्या 2CV हो गया है क्या, सर। है ना, क्योंकि 2C आपका कैपेसिटेंस बन गया है, पोटेंशियल आपका V है लेकिन 2CV आपका कैपेसिटेंस बन गया है। तो एडिशनली कितना चार्ज फ्लो हुआ है, एडिशनली कितना चार्ज फ्लो हुआ है, जो एडिशनली चार्ज फ्लो हुआ है आपका आपके डिस्टेंस को आधा करने से, वो कितना हुआ है? CV इज इट फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, यस सर। विच इज 2CV माइनस CV, यानी कि CV चार्ज आपका एक्स्ट्रा में फ्लो हो गया है जब आपने डिस्टेंस को आधा किया है। क्या ये बात समझ में आई?
जैसे ही मैंने प्लेट के बीच में डिस्टेंस आधा कर दिया, मेरा सीवी चार्ज और फ्लो हो गया। पहले सीवी था, अब सीवी और फ्लो हो गया। क्या ये बात समझ में आई? तो ये Yes, जो sir. एक्स्ट्रा सीवी चार्ज था, ये जो एक्स्ट्रा सीवी चार्ज और फ्लो हुआ है, इस चार्ज को फ्लो कराने में कितना वर्क करना पड़ा होगा बैटरी को, ये आपको निकालना है, क्योंकि एनर्जी निकालनी ना आपको। तो कितना वर्क करना पड़ा होगा बैटरी को इस सीवी चार्ज को फ्लो कराने में, कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? Q इंटू वी होता है वर्क, Yes, sir. ठीक है। कितना हो जाएगा ये? सी वी मल्टीप्लाई बाई वी। आंसर इज CV square. स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एनी डाउट्स? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। समझ में आया सबको? सीवी स्क्वायर Yes, कैसे sir. आया? पक्का? यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलो भाई, एक और क्वेश्चन करना है या फिर जाना है? एक और क्वेश्चन करना है या जाना है? क्या सीन है भाई, बताओ। चलो एक काम करो, ये वाला होमवर्क में ले लो, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये वाला कर लो, एक क्वेश्चन करते हुए चले जाओ, इसके बाद छोड़ देंगे आपको। जनरली मैं एक्सटेंड नहीं करता क्लास को, वैसे तो आपका ऑफिशियल टाइम 10:15 तक का ही है, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। पर अभी थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है बेटा, वरना सिलेबस बहुत ज्यादा अधूरा रह जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो जाएंगे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ये वाला लास्ट कर लो, मतलब उसके बाद चलते हैं, बाकी का फिर बाद में कर लेंगे। दो कैपेसिटर है C1 C2, 2 और 6 माइक्रोफेराड्स के सीरीज में कनेक्टेड है, और तीसरा कनेक्टेड है उससे पैरेलल में दोनों से, ठीक है, 4 माइक्रोफेराड का। आपको बताना है कि अगर ये अरेंजमेंट को आपने 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो आपकी कितनी एनर्जी है जो लॉस्ट हो जाएगी बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। भाई जैसे बैटरी लगाओगे कैपेसिटर चार्ज होने लगेंगे, तो कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे अब इसमें? सी इक्विवेलेंट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, सबसे पहले क्या निकालेंगे? सी इक्विवेलेंट निकालेंगे ऑब्वियसली। यस सर। भाई सी इक्विवेलेंट निकालोगे तभी तो आप निकाल पाओगे कितनी हीट डिसिपेट हुई है। जो एनर्जी लॉस हुई है वो हीट के फॉर्म में ही हुई होती होगी क्या? अभी बात करी थी यस हमने, सर। यस सर। है ना? तो हीट ही तो निकालनी है हमें बेटा, है ना, हीट ही निकालनी है। वर्क डन बाय बैटरी तो आपको पता ही है कितना होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्टोर, वो भी आपको पता है कितना होता है। तो अगर आप सी इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो आई गेस आपका काम आसान हो जाएगा। बी ऑप्शन आ रहा है, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सॉल्व करें बच्चों? यस सर। ओके, सब लोग इधर देखो, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, C1 और C2। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर देता हूं। C12 कितना हो जाएगा? सीरीज में होते हैं तो क्या करना पड़ता है? 1/, करना पड़ता है क्या? 1/, करके सर। रेसिप्रोकल यस। करके, है ना। यस तो सर। 2 और 6 को कैसे सॉल्व कर लूंगा मैं? 2 × 6 अपॉन 2 + 6, यस सर। कितना हुआ ये? 12 12/8, by यानी कि 3/2। 2. 2। और C3 यस सर। के साथ में अब ये पैरेलल में आ जाएंगे, है ना। C3 के साथ में अब ये पैरेलल में आ जाएंगे, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 3/2 + 4, 11/2 माइक्रोफेराड। यहां तक आया? यस सर। पक्का? यस सर। अब हमारी जो एनर्जी लॉस हुई है, क्या वो हीट के फॉर्म में हुई है? यस सर। हीट के फॉर्म में, है ना। और हीट हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, वर्क डन माइनस डेल्टा यू होता है ना। वर्क डन बाय बैटरी CV² होता है क्या? यस सर। और Yes, sir. डेल्टा यू क्या होता है? हाफ CV², यस सर। है ना। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाफ CV²। दिस विल बी योर हीट डिसिपेटेड। तो इसको सॉल्व करना है अब तो बस।
हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट कितना था 11/2 माइक्रोफेराड्स, है ना, और मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर कितना था पोटेंशियल, ईएमएफ कितना था बैटरी का 2, 2। ठीक है। तो ये 2 और 2 इससे कट जाएगा क्या, यस सर। तो ये कितना Yes, आएगा sir. 11। अच्छा माइक्रोफेराड्स में लिया है आपने, तो ये माइक्रो जूल में आंसर आना चाहिए, एनर्जी है ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना, माइक्रो जूल में आना चाहिए, या फिर अगर आप इसको जूल में लिखना चाहते हो तो दिस विल बी 10⁻⁻6 जूल। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं वो ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला भी करना, और बाकी तो फिर यहाँ से तो कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डाइलेक्ट्रिक वाला लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटेंस तो ओवर कर ही देंगे, इट विल बी ओवर, और नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आपका कल वाली क्लास में, करंट। तो कैपेसिटेंस की डीपीपी और पीवाईक्यूज जिसने नहीं करे हैं वो सॉल्व कर लेना, क्लास नोट्स की क्वेश्चन आप करना है, वो तो मस्ट है, टाइम मिलेगा आपको तो आप डीपीपी जिसकी मतलब प्री बोर्ड्स वगैरह नहीं चल रहे हैं उनको तो करना ही है ये, ठीक है। डीपीपी और पीवाईक्यू, पहले पीवाईक्यू को देना फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस आप डीपीपी को देना, ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. गुड नाइट बच्चा, हैव अ नाइस डे, हैप्पी बर्थडे अगेन काजल, बाय बाय, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चा।